आज मैं आपको संज्ञा के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, द्रव्य, गुण, भाव और क्रिया आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, ये एक व्यक्ति का नाम है। पशु एक जाति हो गया, है ना, वो कुत्ता, बिल्ली कोई भी हो सकता है। दिल्ली स्थान का नाम हो गया। सुंदरता गुण को दर्शा रहा है। व्यथा भाव को दर्शा रहा है और मारना क्रिया इत्यादि को। अब हम संज्ञा के भेदों को पढ़ेंगे। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समुदायवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए हम जिस नाम का प्रयोग करते हैं उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे सचिन तेंदुलकर है, तो ये हम विशेष व्यक्ति हो गया। ये क्रिकेट के लिए हम इनको जानते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। इसी तरह कमल का फूल, तो ये कमल का फूल एक स्पेशल, ये राष्ट्रीय फूल हो गया जिसे हम कमल कहते हैं। इसी तरीके से ताजमहल, रामायण, तो ये सभी, ये पुस्तक जो है रामायण की, ये एक होली बुक के नाम से जानी जाएगी। ये ताजमहल, आप जानते हो कि हमारे यहाँ ये ताजमहल जो है ये दर्शनीय स्थल है ना। तो इस तरीके से जब भी हम किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु या विशेष स्थान, है ना, या विशेष बुक के नाम को जब हम प्रयोग करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरीके से अब हम जातिवाचक संज्ञा को पढ़ेंगे। जैसा नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, है ना, जिन शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों का बोध होता है वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, है ना, जिसमें हम एक को ही लेकर चलेंगे। जैसे देखो, ये तुम्हारा व्यक्ति है, मनुष्य है, तो मनुष्य क्या हो गया, ये पूरी मनुष्य जाति का बोधक हो गया, है ना। इसी तरीके से नदी है, तो ये पूरी नदी जाति का बोधक हो गया। ये एक पशु, जैसे एक कुत्ते का बच्चा है, तो जितने भी कुत्ते के बच्चे होंगे ये पूरे एक पशु जाति का बोधक हो गया। जितने पहाड़ हैं, नदियां हैं, तो इस तरीके से जब हम किसी भी प्रकार के जो वस्तु हैं, प्राणी हैं, उनके स्थान का जब हम बोध कराते हैं तो वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसी तरीके से भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव या दशा का बोध होता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बुढ़ापा, है ना, मित्रता, शत्रुता, ग्लानि इत्यादि, ये क्या है, भाव हैं बच्चों, है ना। अब है समुदायवाचक संज्ञा, तो जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध होता है उन्हें हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई सभा है, कक्षा है, सेना है, भीड़ है, पुस्तकालय है, दल है, मेला है, परिवार है, गुच्छा है, झुंड है, गिरोह है, टुकड़ी इत्यादि। जैसे यहाँ देखो, ये मेला, ये क्या है, एक समुदाय है, बहुत सारे लोग हैं मिल करके यहाँ मेला देखने आए, तो ये किस में आएगा, समुदायवाचक संज्ञा में। अब है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य आदि पदार्थों का बोध होता है उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, तेल, सोना, चांदी, दूध, दही, पीतल, चावल, गेहूं, कोयला इत्यादि। जैसे यहाँ देखो, ये सोना है, ये चावल है, तो ये किस में आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में। अब जितने भी जो संज्ञा हैं तो उनमें हम भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाएंगे उसको देखो। भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार से बनती हैं। जातिवाचक संज्ञा से भी बना सकते हैं, सर्वनाम से भी संज्ञा बना सकते हैं। अब जैसे जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक कैसे बनाएंगे, दास से दासता, बंधु से बंधुत्व, पुरुष से पुरुषत्व, क्षत्रिय से क्षत्रियत्व। इसी तरीके से सर्वनाम से संज्ञा कैसे बनेगा, निज से निजता, अपना से अपनापन, पराया से परायापन, सर्व से सर्वस्व। इसी तरीके से विशेषण से संज्ञा बनाने के कुछ उदाहरण देखो बच्चों, मीठा से मिठास, चतुर से चतुराई, मधुर से मधुरता, सुंदर से सुंदरता। इसी तरीके से क्रिया से हम संज्ञा भी बना सकते हैं, खेलना से खेल, है ना, हंसना से हंसी,
लिखना लेख, बोलना बोल। तो ये सभी जो है आपको किस तरीके से हम क्रियाओं से संज्ञा बना सकते हैं ये समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसमें समझ गए होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं और हम भाववाचक संज्ञा किन किन विधियों से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं।